हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने आज के इस वीडियो में। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं जो शेयर मार्केट के रिलेटेड। जो लोग भी शेयर बाज़ार को सीखना चाहते हैं वो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग अलग-अलग वीडियो देखते हैं, स्किप करके वीडियो देखते हैं तो आप बेहतर जानकारी हासिल नहीं कर पाएँगे। अगर आप शेयर बाज़ार के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, पूरा अंत तक बिना देखें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 बार आप देखेंगे तो आपको यह गुत्थी समझ में आ जाएगी। देखिए, शेयर बाज़ार जो है वो एक, उसे महाभारत के अभिमन्यु का चक्रव्यूह समझिए या फिर कोई जाल समझिए कि जिसके अंदर सही तरीके से हमें एंट्री लेना है और सही तरीके से जो है बाहर निकलना है। जब तक आप इसे सही तरीके से एंट्री लेना और सही तरीके से एग्जिट करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप मार्केट से प्रॉफिट बुक नहीं करें। आपको लगता है कि आप सही तरीके से आप सही एंट्री ले रहे हैं, बट आप गलत एंट्री लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरीके से इसको सीखते नहीं हैं और जल्दबाजी में ही पैसे कमाने की धुन में आप मार्केट में एंट्री करते हैं। तो देखिए, हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वीडियो, ये है पार्ट 1। अगर आप शेयर बाज़ार को सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, पूरी गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं, पूरी चार्ट को समझना चाहते हैं, तो आप हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दी गई बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पार्ट 1 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। देखिए, भले आप लोग जानते होंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, कुछ लोग बिगनर होंगे, बिल्कुल नए होंगे जो कुछ भी नहीं जानते हैं, पहली बार वो वीडियो पर आए हैं, और कुछ तो ऐसे होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि हमें कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में तो पता है, हम इस वीडियो को क्यों देखें। जी नहीं, आप ये मत सोचिए। हो सकता है बाकी यूट्यूबर वो ना जानकारी आपको नहीं दिए होंगे जो जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त हो सके। इसलिए बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें, ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे इस हैमर कैंडल के बारे में। हैमर कैंडल देख रहे हैं, ये जो आप हैमर कैंडल देख रहे हैं, ठीक है। ऊपर की जो लाइन हमने ये बीच में एक लाइन मारी है, आप देख रहे हैं, ये हमने एक बीच में ब्लैक लाइन मारी है। ऊपर की जितनी भी कैंडल है यह बुलिश कैंडल है, और नीचे की जितने भी कैंडल है यह बेरिश कैंडल है। अर्थात यह कैंडल यह इशारा करती है, ऊपर की कैंडल हमें यह दर्शाता है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने वाली है, और नीचे की कैंडल जितनी भी है ये सब यह इशारा करती है कि मार्केट में अब यहाँ से गिरावट आने वाली है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि कहाँ-कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और अंत में ये भी बताइएगा, अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि सपोर्ट की लेवल पर, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसका अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं इस पर भी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल है, जो कोर्स है, वो इसके आगे का कोर्स है। अभी फ़िलहाल हम आपको कैंडल से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो आपको कैंडल की पहचान होनी चाहिए। कैंडल की पहचान के बाद आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान चाहिए, और कौन सी कैंडल में एंट्री मारना है, कौन सी कैंडल में एंट्री नहीं मारना है, वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए कि ये, अगर मार्केट में ये हैमर कैंडल बनता है तो अब हमें ये तो नहीं पता रहता। मार्केट में देखिए बहुत सी रेंज चलते रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपको बता दें, एक मिनट, हम आपको अभी जी,
देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट जो है इस इस रेंज में चलती है, ठीक है। मार्केट का डायरेक्शन इस रेंज में रहता है और अचानक ऊपर चली जाती है, ठीक है, ऊपर चली जाती है। और या फिर मार्केट की जो रेंज है वो इस तरीके से चलती हुई, कहाँ गया ये, इस तरीके से ये चलती है। देखिए मार्केट की रेंज जो होती है वो तीन किस्म की होती है, ठीक है। इस आप लोग समझ जाइए, इस तरीके से चलती है और अचानक ये नीचे की तरफ टूट जाती है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि हमें कौन सी जगह पर कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी मार्केट में ये हैमर कैंडल पहला, ये देखिए हैमर, ये भी हैमर, कलर मैटर नहीं करता है, इसलिए हमने दोनों कलर का बना दिया। अब ये देख लीजिए यहाँ पर हमने आपके राइट साइड में, यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे जो लास्ट वाला बॉक्स है बुलिश कैंडल में, ये हमारे तीर का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर हमने हैमर बनाया। हैमर बनने के बाद हमें तुरंत एंट्री नहीं लेना है, हमें सिग्नल मिल गया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। इसके बाद हमें कंफर्मेशन का कैंडल भी मिल जाता है। अब देखिए हमें कंफर्मेशन का कैंडल तो मिल गया, लेकिन अब हमें एंट्री कब लेना है। देखिए आप एंट्री आपको जब ये लेवल, ये जो पॉइंट है हाई, जहां तक मार्केट ने हाई लगाया, ये इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा, आपको एंट्री ले लेना है और आपका स्टॉप लॉस ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से यह जो है बुलिश कैंडल है, दो कैंडल स्टिक पैटर्न। देखिए मार्केट को ऊपर ले जाने वाले बायर होते हैं और नीचे लाने वाले सेलर। तो बायर की जो कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की बनती है और सेलर की जो कैंडल होती है वो रेड कलर की बनती है। और ये जो इसके अंदर वो आपको विग दिखाई दे रही है, तो विग का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ इस जगह पर और यहाँ तक का लो लगाया है, उसके बाद मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलर हावी थे, फिर यहाँ से जो है बायर एक्टिव होते हैं यहाँ से और यहाँ तक लेके जाते हैं बायर, बट क्लोजिंग यहाँ पर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, बायर यहाँ तक लेके जाते हैं और सेलर इसे लेकर यहाँ तक आते हैं, अंत में बायर फिर से ऊपर एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पर क्लोजिंग दे देते हैं। तो इसमें हमें क्या मिला कि देखिए यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर सेलर नीचे दबाकर लेकर आए और बायर इसको ले जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जोर किसका लगा है, बायर का या सेलर का? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैमर कैंडल में जोर सबसे ज़्यादा बायर का है या सेलर का? अब यहाँ देखिए, यहाँ ओपन होता है, मार्केट नीचे आती है, सेलर लोग नीचे लाते हैं, फिर बायर इसको ऊपर ले जा करके और ऊपर ही इसको क्लोज करते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो सेलर तो इसे नीचे तक लेके आए थे, लेकिन बायर ने सेलर को जो है परास्त कर दिए और ऊपर ले जा करके ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दिए। यानी यहाँ भी अगर देखेंगे तो विजय बायर की हुई और यहाँ भी विजय बायर की हुई, क्योंकि सेलर से ज़्यादा बायर एक्टिव हैं। यहाँ भी सेलर से ज़्यादा बायर एक्टिव हैं, यहाँ भी सेलर से ज़्यादा बायर एक्टिव हैं। अब इस कैंडल को अगर हम देखें, अगली कैंडल जो ये एंगल्फिंग पैटर्न, इसको आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर ओपन होती है और बायर यहाँ तक ले जाते हैं, बट सेलर यहाँ पर ला करके क्लोजिंग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेलर क्लोजिंग दे देते हैं। ये एक कैंडल कंप्लीट हो गई। देखिए टाइम फ्रेम मायने नहीं रखता, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 75 मिनट का हो, आधे घंटे का, 1 घंटे का या 1 डे, टाइम फ्रेम मायने नहीं रखता है, सिर्फ हमें कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना है। अब ये देखिए, ये एक कैंडल यहाँ से यहाँ तक सेलर हावी थे, लेकिन अगली जो कैंडल बनी यहाँ पर ओपन होती है, सेलर यहाँ तक लाते हैं, वापस बायर ले जा करके यहाँ पे क्लोजिंग दे देते हैं। अब हम अगर गौर करें तो यहाँ तक सेलर ने ला करके क्लोजिंग दिया और इसी जगह से एग्जैक्ट बायर लोग एंट्री लेते हैं और बायर अगर यहाँ पर ला के क्लोजिंग दे दी, तो अब इन दो कैंडलों को अगर हम मिलाएंगे तो आप खुद बताइए कि सबसे ज़्यादा इसमें किसका? मात्र अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो आपके सेलर जो हैं सिर्फ
सिर्फ इतने से ही एरिया में सेलर अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक आपके बायर एक्टिव हो चुके हैं। इतनी दूर में बायर हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगहों में सेलर हैं। तो फिर बताइए सेना किसकी ज़्यादा हुई, जोर किसकी ज़्यादा हुआ, इनका, बायर का। तो ये भी सिग्नल मिल गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब अगर इसकी भी बात करें तो ये भी सेम इसके जैसा ही है। सेलर यहाँ से यहाँ तक का पूरा नीचे लेकर आते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा नीचे लाते हैं, बट यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं और इसे ऊपर ले जा करके क्लोज कर देते हैं। तो यानी इसको पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो बायर लोगों ने परास्त कर दिया, पूरी तरह से निगल लिया। ये भी इंगल्फिन पैटर्न, ठीक है, ये देखिए। तो इसको क्या किया, पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया और ये एक बुलिश कैंडल बन गया। तो ये बुलिश कैंडल यानी कि मार्केट में तेजी का सिग्नल हमें मिल चुका है। ये भी जो एक कैंडल आप देख रहे हैं, अगली कैंडल, ये भी आपका एक बुलिश कैंडल है। हमें बस हर कैंडल में ये देखना है कि इस कैंडल में सबसे ज़्यादा जोर किसका है और इसके अंदर एक्टिव ज़्यादा कौन है। कैंडल ने जब क्लोजिंग दे दिया, जैसे ये कैंडल अगर क्लोजिंग दिया है तो देखिए इसके अंदर कौन हावी है, इसके अंदर सेलर हावी है। ये कैंडल भी क्लोजिंग दिया तो इसके अंदर कौन हावी है। देखिए बायर लोग यहाँ से तो लेके गए, बायर लोग यहाँ से यहाँ ऊपर तो लेके गए, बट सेलर लोग इसे यहाँ क्लोजिंग दिए तो इसमें एक्टिव कौन है, सेलर, ज़्यादा एक्टिव सेलर। फिर ये अगली कैंडल की अगर हम बात करें तो अगली कैंडल में आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक के बायर एक्टिव हैं। यानी अगर आप गौर करेंगे इन कैंडलों के मुकाबले, देखिए पूरी तरह से निगल लिया है दोनों कैंडल को, अकेले एक कैंडल ले। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दो कैंडल को अगर बायर ने तेजी से निगल लिया है तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर जो है मार्केट में तेजी आने वाली है आगे, और इसे भी हम बुलिश कैंडल बोलेंगे, माराबुजू कैंडल। अब हम नेक्स्ट कैंडल की बात करें, बेरिश कैंडल, जो मार्केट में गिरावट, मंदी का सिग्नल देता है। जैसे ये था ठीक उसी का उल्टा, उसी का विपरीत ये है। यहाँ से मार्केट ओपन होती है, सेलर यहाँ तक लेके आते हैं, बायर यहाँ तक लेके जाते हैं, लेकिन सेलर इसे यहाँ से यहाँ तक दबा देते हैं और यहाँ लाके क्लोजिंग देते हैं। तो अब आप देख लीजिए बायर बस इतने से ही बायर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे जितनी वीक दिख रही है पूरे सेलर एक्टिव हैं। इसलिए यहाँ से अब ये इन्वर्टेड हैमर ये हमें सिग्नल दे दिया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली है। अब इसी तरीके से आप ये आगे का भी देख सकते हैं, ये भी इन्वर्टेड हैमर, ये बायर यहाँ से यहाँ तक लेके गए, लेकिन सेलर लोगों ने इतने बायर को जो है परास्त कर दिया, इतने सेना को अगर मार गिराया तो बची है, तो क्या सेना बचेगी? ये जो इतनी सी बायर की सेना बची है तो क्या यह सेना बचेगी? नहीं बचेगी। जब इतने लोगों को मार गिराया तो इसे भी मार गिराएगा, गिराने के चांसेस मिल रहे हैं। इसलिए इस कैंडल को हम बेयरिश कैंडल कहेंगे। इसे भी कि यहाँ पर बायर ने क्लोजिंग दिया, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था तो सेलर यहाँ से हावी हुए, इन सब को गिराते हुए इनके घर में यहाँ तक घुस गए। तो अब बताइए जब सेलर यहाँ से यहाँ तक हावी हो गए तो सारे बायर जो है, समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जो है परास्त कर दिए गए, हरा दिए गए। ठीक है, इसको इसने निगल लिया पूरी तरह। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और के यहाँ तक पूरी निगल लिया, यहाँ तक पूरा इस कैंडल की पूरी जगह को इसने निगल लिया। तो हमें ये भी मिल गया कि ये बेयरिश कैंडल, ये सिग्नल हमें मिल गया कि मार्केट में यहाँ से गिरावट। अब ये देखिए मार्केट में जैसे कि तेजी चल रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट में तेजी चल रही थी, ये ऊपर गई, बायर एक्टिव थे, यहाँ से सेलर एक्टिव हुए थे, नीचे तो आई थी, ये देखिए नीचे तो आई थी यहाँ तक, बट बायर एक्टिव हो गए फिर से और इसे ले जा करके यहाँ क्लोजिंग दिए। फिर मार्केट यहाँ ओपन होती है, बायर यहाँ तक लेके जाते हैं, बट ऊपर रेजिस्टेंस मिलता और वहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं और मार्केट को फिर से नीचे की तरफ ला करके क्लोजिंग दे देते हैं। अब अगर आप ये देखेंगे तो ये यहाँ से सेलर एक्टिव हुए और यहाँ पर ला करके अगर क्लोजिंग दे दिया तो आप देख सकते हैं कि बायर, सारे बायर ढेर कर दिए गए, बस यही थोड़े से बायर बचे हैं। यानी सेलर एक्टिव हैं, बायर की हार हो रही है।
इसलिए मार्केट में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। इसी तरीके से अब हम एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे कि क्या वाकई में जब जब मार्केट में हैमर बने हमें एंट्री लेना है या नहीं। कुछ तो ये लोग भी जान रहे होंगे कि हम जब भी हैमर बनता है हम एंट्री लेते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एग्जैक्ट एंट्री ले रहे हैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर पे अगर आप बाय और सेल कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आप उस कैंडल पे नज़र बनाए रखिए, क्योंकि वही कैंडल आपको प्रॉफिट देने वाला है। वो कैसे, हम आपको अगली किसी वीडियो में बता देंगे। उसके लिए आपको हमारा एक एक वीडियो देखना होगा, कोई भी वीडियो मिस ना करना और स्किप करके ना देखना, ताकि आपका कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अभी मार्केट, यहाँ पर कैंडल ने यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाती है हैमर। हैमर कैंडल मार्केट ने बना दिया, अगली कैंडल कंफर्मेशन ने दी, कंफर्मेशन भी दे दिया। तो क्या अब हमें अगली कैंडल कंफर्मेशन दे दिया तो हमें इस कैंडल में कूद जाना चाहिए। अब हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक ये मार्केट ये नीचे आई, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलर इसे नीचे लेकर आए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हैमर बना, यहाँ पर कंफर्मेशन दिया, उसके बाद ये नीचे आ रहा है। तो एग्जैक्ट देखिए हमें एंट्री कहाँ लेना है। एग्जैक्ट हमारा जो एंट्री बनता है, ये हमने मार्किंग मारा है ब्लैक कलर का, ये आप देखिए ये जो कंफर्मेशन दिया है इसकी वीक का पॉइंट हाई, ये जहां तक हाई मारा, जहां तक का हाई लगाया उस लेवल पे हमें एक हॉरिजेंटल लाइन मारेंगे और जैसे ही उस लेवल को ब्रेक किया, तीसरी कैंडल जैसे ही ब्रेक करेगा और हम एंट्री ले लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस ये लगेगा हमारा एसएल। आप देख सकते हैं ये हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपने एंट्री तो समझ लिए कि हमें कहाँ एंट्री लेना है, बट एंट्री लेने के बाद 100, 150, 200 इतना अगर भी प्रॉफिट दिखाता है तो आप लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और मार्केट 400, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 के प्रॉफिट दे जाती है और आप अफसोस करते हो। वाकई अफसोस होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम अगर इस ट्रेंड में अगर हम एंट्री ले रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही है, हम इस ट्रेंड में एंट्री ले रहे हैं, तो ये यहां से अगर मार्केट छुटी है ऊपर की तरफ जाने के लिए तो ये ऊपर कहां तक का जाएगा हमें ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप राजस्थान से निकले हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेन जाने वाली कहाँ, ये ट्रेन कहाँ जाएगी। अगर आपको यह पता होगा तभी आप ट्रेन में सवार होंगे, अन्यथा इसी ऐसे ही किसी भी ट्रेन में अगर आप घुस जाएंगे तो आप लॉस करेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर वो ट्रेन मुंबई की तरफ रुक करके खड़ी है तो वो मुंबई ही जाएगी। उसी तरीके से दोस्त अगर हैमर बन गया तो यह जरूरी नहीं है हैमर बन गया तो ये ऊपर की तरफ ही मार्केट जाएगा। कि ध्यान रहे, ये नहीं कि हैमर बन गया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, कंफर्मेशन भी दे दिया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। नहीं नहीं, आप इस गलत फहमी में न रहिएगा कि अगर हैमर बन गया, कंफर्मेशन दे दिया तो मार्केट वाकई में ऊपर जाएगी। अगर इस गलत फहमी में आप रहते हैं, ऐसे ट्रेड अगर आप लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि आप मार्केट में जो है लॉस बुक करते होंगे। ज़्यादातर आप मार्केट में लॉस ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मार्केट से प्रॉफिट बनाना, अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट मार्केट से प्रॉफिट निकालना कि किस तरीके से हम मार्केट से एंट्री लें कि मार्केट से प्रॉफिट बने, आप हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिए। देखिए हमारी वीडियो लंबी हो सकती है पर बिल्कुल सही सटीक जानकारी आपके लिए मैं लाया हूं। अब यही सेम अगर आप यहां देखेंगे तो ये एंगल फिन एक मिनट, यहां देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर, इसने इसका कंफर्मेशन दिया और इस रेंज को, इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा, इस लेवल को नीचे ब्रेक किया तो हम एंट्री ले लेंगे सेलिंग के लिए। बट हमारा टारगेट क्या होगा,
हमारा टारगेट क्या होगा? हम तो जान गए, चलिए हैमर, इन्वर्टेड हैमर का हाई हमारा स्टॉप लॉस, और ये हैमर का लो हमारा स्टॉप लॉस। तो हमारा टारगेट भी हमें पता होना चाहिए, एंट्री पॉइंट भी हमने आपको बता दिया। यह आपका बिल्कुल, ये जो ग्रीन लाइन मारा हूं यहाँ पर, ये अभी मैंने रेड कर दिया, ये देखिए। ये आपका, अगर चलिए हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ये अगर आपका एंट्री पॉइंट है और ये आपका स्टॉप लॉस, तो फिर आगे का जो टारगेट है, वो आगे का टारगेट हमारा, ये देखिए ग्रीन लाइन आपका टारगेट, हमारा आगे का टारगेट क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इसमें भी आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस रेड कलर का, एंट्री ब्लैक कलर का, और ये हमारा टारगेट क्या होगा, हमें ये पता होना चाहिए। तो क्या आपको यह जानना है कि हम टारगेट किस तरीके से निकाल सकते हैं? परफेक्ट एंट्री मार्केट में देखिए, हम आपको अभी लेके चल रहे हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो इस वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आप समझ लेंगे। ठीक है, ये हमें एक सिग्नल दे रहा है कैंडल की। हमें देखिए, ये माइंड में नहीं रखना है कि हैमर है, डोजी है, शूटिंग स्टार है, या बुलिस है, एंगल फिन पैटर्न है, हरामी पैटर्न है, कौन सा पैटर्न मार्केट में बन रहा है। मार्केट में देखिए, पैटर्न को पहचानने से बेहतर मार्केट में हम किसी भी कैंडल के नाम को रटें, नाम को याद करें, उससे बेहतर हमें कैंडल की पहचान होनी चाहिए दोस्तों। जब तक आपको कैंडल की पहचान नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूं कि आप मार्केट से प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। अब देखिए, हम आपको एग्जांपल के तौर, अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं इसके ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, इसे हम क्लीन कर दे रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं सीधे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट में आप लोगों को ट्रैप किया जाता है। आ गए, ठीक है, ये देखिए, ये हम आपको लेकर आ, ये देखिए, ये मार्केट ये जो चली है, हम आपको यहाँ से दिखा दे रहे हैं एग्जाम्पल। ये देखिए, यहाँ से हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, कुछ लोग जो है यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने लॉस बुक किया होगा। जी दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों ने लॉस बुक किया होगा। अब देखिए, हमें भी लेना था यहाँ पर हमने दिया था आज, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, अब हम आपको पहचान कराएंगे कि किस तरह से हमें एंट्री लेना, हमें कैसे पता कि ये वाकई ये है जो है मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाने वाला है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हैमर है, ये ऊपर वाकई में टारगेट देगा या स्टॉप लॉस हिट करेगा। हम लोगों को ये चीज़ देखिए बेहतर तरीके से पता हो, जब तक आपको पता नहीं रहेगा, आप मार्केट से प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ एग्जैक्ट हमारा इसका टारगेट जो था, हम आपको बता रहे हैं। हमारा टारगेट देखिए यहाँ पर था, एग्जैक्ट यहाँ पर हमारा टारगेट था, और मार्केट ने हमारी टारगेट को हिट किया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पर भी मार्केट ने एंट्री दिया है, और ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट क्या वाकई में इसको स्टॉप लॉस हिट करेगा या नहीं करेगा, या फिर टारगेट देगा। देखिए, इसने भी टारगेट हिट किया है एकदम एग्जैक्ट। ये है ना, ये लेवल, ये जो इसका लेवल है, इसी कैंडल ने ही हमारा टारगेट हिट किया था, इसी कैंडल ने। अब आप सोचेंगे कि ये मार्केट तो ऊपर तक गई है, इसका टारगेट यहाँ कंप्लीट हुआ, इसका भी यहीं इसी रेंज में क्यों कंप्लीट हो रहा है? यहाँ या कुछ यहाँ पर था इसका टारगेट। देखिए, आपको ये रेंज जो है बड़ी दिख रही होगी, और ये रेंज जो है छोटी सी दिख रही है। ये मायने रखता है इस कैंडल के ऊपर। जितनी बड़ी हैमर कैंडल होगा, जितने ज़्यादा पॉइंट का हैमर कैंडल होगा, उतना ज़्यादा हमें ये पॉइंट देने वाली है अप साइड में।
उतना ज़्यादा ही अपसाइड में देने वाली है। ठीक है, ये देखिए हैमर, अगर आप गौर करेंगे तो ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, करेंगे, ये देखिए ये हैमर जो है, ये हैमर, ये छोटा सा है। अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये देखिए। हम्म, ये ये हैमर हमारा जितना छोटा सा है, बिल्कुल ये हैमर हमारा छोटा है, बट ये हैमर हमारा बड़ा था। ये देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ज़्यादा पॉइंट में हैमर बना, इसलिए इसका जो टारगेट निकला वो लंबा निकला, और ये छोटा सा है इसलिए इसका टारगेट छोटा सा ही निकलेगा। तो हम, अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि एग्जैक्ट इस पॉइंट से या कैंडल की साइज से कैसे पता करें, कैसे मालूम पड़ता है कि इसका टारगेट कितना होगा और ये स्टॉप लॉस हिट करेगा या नहीं करेगा, मार्केट टारगेट देगी या क्या करेगी। देखिए मार्केट में दो, एक तो रहता है स्टॉप लॉस और दूसरा रहता है स्टॉप लॉस पैड। यानी मार्केट में स्टॉप लॉस पैड अगर आप लेते हैं तो आपका कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, वो सीधे टारगेट देगा। हाँ, प्रीमियम आपका, देखिए प्रीमियम में आपके कमी बेसी दिखा सकता है, प्रीमियम में आपके लॉस हो सकता है, बट इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आप प्रीमियम को देख करके भाग न जाइएगा, वरना अभी ये अगर आप देखेंगे तो इसने क्या किया था, हैमर बनाया, कंफर्मेशन दिया, उसके बाद मार्केट ये देखिए ये ऊपर गए, यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस कैंडल में एंट्री लिया होगा तो ये, अगर आपने यहाँ एंट्री लिया होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर यहाँ तक जिस समय आया, कुछ लोग तो यहाँ पे डर के भाग गए होंगे कि अब ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करने जा, और उनके भागते ही मार्केट ऊपर के लिए निकल लिया। कुछ लोग अगर यहाँ से फिर से एंट्री मारे होंगे, यहाँ पर कुछ लोग ये देखे कि ये वापस ये मार्केट ऊपर गया, ये हैमर बनाया, फिर से ये देखेंगे कि ये ऊपर गया, फिर से अगर अगर इसमें ये देखिए, अगर इसको हैमर मान करके इसका कंफर्मेशन ये पकड़ करके अगर इसके अंदर एंट्री लिए होंगे यहाँ पर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये ऊपर तो गई, वापस ये नीचे आया, क्लोजिंग यहाँ दे दिया, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आया, तो यहाँ भी लोग डर के भाग गए होंगे कि भाई ये इन्वर्टेड हैमर बना दिया है मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बना दिया। अब तो ये कंफर्मेशन भी देने जा रहा है, जिस समय ये देखिए ये विक बनी थी नीचे की साइड, नीचे की तरफ जा रहा था, कंफर्मेशन देने जा रहा है, भाई भागो। फिर से यहाँ से लोग, कुछ लोग भागे होंगे जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। फिर से देखिए, अब यहाँ से फिर से अगर आप देखेंगे तो वापस मार्केट यहीं से एग्जैक्ट फिर से ये ऊपर निकल ली। तो मार्केट का काम है बुलाना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। आपने तो सुना ही होगा, काफ़ी टी शर्ट पे भी लिखा हुआ रहता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वही हाल इसका है, बुलाती है मगर एंट्री लेने का नहीं। एंट्री तब लेने का जब लेवल श्योर हो। अब देखिए, यहाँ से इसने यहाँ तक का प्रॉफिट दिया, यहाँ से फिर वापस इसने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट दिया। बाकी आज के दिन इसने कहीं भी प्रॉफिट दिया था सुबह में, सेल साइड में हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले तो आपने ये हैमर का देख लीजिए, बाकी वो प्रॉफिट का हम बाद में दिखा देंगे आपको। ये देखिए यहाँ से ये हैमर दिया, कंफर्मेशन दिया, टारगेट हिट, यहाँ से ये हैमर बनाया, ठीक है, यहाँ ला करके कंफर्मेशन दिया और इसको ब्रेक किया और ये सीधे टारगेट हिट। और अगर हम आगे लेके चलें आपको, ये देखिए हमने आपको क्या बोला था, कभी भी हमें यह पता होना चाहिए कि क्या वाकई में ये टारगेट देने वाली है या स्टॉप लॉस हिट। अगर हम इस कैंडल की बात करें तो ये क्या है, एंगल्फिंग पैटर्न। इसने अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ तक सेलर लाए थे, बायर यहाँ एक्टिव हुआ, बायर ये देखिए मार गिराया, मार गिराया, ये कंफर्मेशन भी दे दिया। यानी यहाँ से हमें मिल गया सिग्नल कि मार्केट ऊपर जाएगा, और ये क्या, हमने एंट्री लिया वहीं से ये स्टॉप लॉस हिट। तो ऐसे ट्रेड से सावधान रहें। हम आपके लिए बता देंगे, वीडियो बना देंगे अगली वीडियो। अभी तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न की है, जो लंबी लंबी रैलियाँ होती है, जैसे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसलिए इस रेंज को आप कैसे कैप्चा करेंगे। हालांकि ये 2 बार में कैप्चा करना पड़ेगा, एक बार में अगर आप लेंगे तो आपको लॉस मिलेगा, और यहाँ से अगर पुट भी आदमी लेता है तो वो यहाँ से यहाँ तक यानी 3 ट्रेडों से मिलता है। ठीक है,
अब हम और पीछे लेके चलते हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। वेट कीजिए, ये देखिए इसने इतना निकल लिया, हमने आपको बताया था ना आधे से ज़्यादा को अगर निकल ले, ये देखिए आधे से ज़्यादा को इसने निकल लिया है ग्रीन वाले ने। इस कैंडल में सेलर यहाँ से हावी हुए, यहाँ तक लाए, यहाँ से बाहर हावी हुए, यहाँ तक लेके चले गए, तो सेलर फिर बताइए, आप बताइए कितने बचे सेलर? सिर्फ इतने से ही सेलर बचे हैं, ये देखिए सिर्फ इतने से। जो रेड बॉडी दिख रही है ऊपर, इस रेड लाइन के ऊपर जो रेड बॉडी दिख रही है बस उतने से ही सेलर बचे हैं, बाकी यहाँ सब मारे गए। कंफर्मेशन भी मिल गई। उसके बाद देखिए मार्केट किस तरीके से ऊपर भागी है, यहां से लेकर के सीधे टारगेट हिट करते हुए ये पूरी यहां तक। अब आप ये गौर करिए कि ये देखिए यहां तक मार्केट आई थी, ये देखिए यहां तक आई थी एग्जैक्ट इसी लेवल या रेजिस्टेंस का लेवल, यहीं पर ये इन्वर्टेड हैमर बनाया, कंफर्मेशन दिया। बहरहाल हैमर है तो अभी हम एंट्री ले लेंगे पुट में, क्यों? क्योंकि ये हमारा एसएल नज़दीक है, हमने एंट्री लिया। अगर आपने एंट्री लिया तो ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आप प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ तक प्रॉफिट देगा। अब ये देखिए अगर किसी जगह आपने एंट्री लिया, किसी जगह आपने एंट्री लिया, ठीक है दोस्त, आपने एंट्री और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा हैमर जैसा बनाया है, हैमर नहीं है हैमर जैसा है। फिलहाल हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसने क्या किया है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाया, यहाँ पर कंफर्मेशन भी दिया, इस लाइन को ब्रेक भी किया। हमने यहाँ पर एंट्री मारा, अगर आपने यहाँ पर एंट्री मारा थोड़ा सा तो प्रॉफिट दिखा, वापस ये आपको लॉस में लेके चला गया। और ये यहाँ पर आकर के इतना टाइम डीके कराने के बाद फिर आपका ये स्टॉप लॉस हिट करा दिया। तो ऐसे ट्रेड से बचो। अगर आपको ऐसे ट्रेड की जानकारी नहीं है तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, आपको इसके ऊपर भी मैं वीडियो दे दूंगा और आप ऐसे ऐसे ऑप्शन से बच सकते हैं, ऐसे ऐसे पोजीशन से आप बच सकते हैं मार्केट में। देखिए अगर आप सिर्फ एक चीज को लेके चलेंगे, हैमर बुलिश कैंडल बना, हैमर बना, कंफर्मेशन मिला, भाई उसका कंफर्मेशन को ब्रेक किया और एंट्री मारो तो भाई लॉस करोगे। इन्वर्टेड हैमर बना, कंफर्मेशन मिला, ब्रेक किया, उसकी कंफर्मेशन की लो लेवल को ब्रेक किया, एंट्री मारो, भाई लॉस करोगे। जिस तरीके से आग के बगैर रोटी नहीं बनाई जा सकती, जिस तरीके से अगर आपको मान लीजिए दाल बनाना है तो दाल के अंदर पानी हो गया, दाल हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया, ये सब वगैरह मिक्स करेंगे उसके बाद दाल बनती है। अगर सिर्फ हम दाल और पानी जैसे इसके अंदर है, हैमर को हमने मान लिया दाल, कंफर्मेशन को मान लिया पानी, अगर दाल और पानी यही दो चीज़ सिर्फ मिक्स करके अगर मैं दाल बनाऊंगा तो ना, बिल्कुल बेकार, टेस्टी लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, आप खाओगे नहीं, फेंक दोगे। और भी चीज़ हम उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए और भी चीज़ मिक्स करते हैं, हल्दी डालते हैं और जो है नमक डालेंगे, और भी बेहतरीन बनाने के लिए उसमें हम प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं, धनिया डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, पूरे तड़का लगाते हैं अच्छे से, ठीक है। उसी तरीके से भाई इस मार्केट में भी तड़का लगाना सीखिए। देखिए तड़का लगाएंगे तो ही आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, हैमर बनाया, ये देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने हैमर बनाया। देखिए हमने मार्किन मार के नहीं रखा है दोस्तों, आप खुद देख सकते हो, हम एक तरफ से आपको दिखा रहे हैं, हमने मार्किन मार के नहीं रखा है। यहाँ एक तरफ से बिल्कुल ये एक साइड से हम आ रहे हैं, बिल्कुल एक साइड से हम इसको डिस्प्ले को सरकार खसका रहे हैं, जहां भी दिखा हमने वहां रोक दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हैमर बनाया और मार्केट यहाँ से फिर ये ऊपर यहाँ तक तो दिया प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद अब हम और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए जिस तरीके से ये हम आपको अप ट्रेंड दिखा रहे हैं, बाइंग दिखा रहे हैं, उसी तरीके से सेलिंग भी रहती है, ठीक उसी का विपरीत।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी इसने क्या किया है, सेलर यहाँ नीचे तक ले गया, यहाँ से बायर फिर से एक्टिव हो गए और ये देखिए ले जा करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो ये ये दो कैंडल को अगर हमने मिलाया तो ये देखिए इस कैंडल का मैंने आपको दिखाया था यहाँ तक इतना बायर एक्टिव है, सिर्फ सेलर थोड़े से एक्टिव हैं। तो हमें मिल गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अब ये देखिए कंफर्मेशन दिया, कंफर्मेशन वाली हाई को ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट ने हमारी यहाँ तक की ये देखिए टारगेट दे दी। इसके बाद हम और आगे लेके चलते हैं आपको, और आगे लेके चलते हैं और आगे और आगे और आगे। देखिए हमने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा के रखा है ताकि हमें, ज़्यादातर लोग देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है लाइन वगैरह मार लेते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चार्ट को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने जो ये शूटिंग स्टार बनाया था, ये देखिए ये शूटिंग स्टार मिला, ये कंफर्मेशन दिया, इस हाई की लेवल को इसने ब्रेक किया। उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ये सीधे जा करके आपके टारगेट हिट किया। यहाँ से आप देखेंगे ये देखिए सीधा टारगेट। तो ऐसे ऐसे ट्रेड अगर आप लेना चाहते हैं, ऐसे ऐसे ट्रेड की पहचान करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी न्यू क्रिएट हुआ है, यह पहला एपिसोड का वीडियो है। और भी वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। समय न गंवाते हुए अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अब तो आप कैंडल की वजह से, कैंडल के ऊपर की जो वीडियो है उस जो ट्रिक है उसे तो आप समझ गए होंगे कि हमें हैमर में एंट्री लेना है, लेकिन हैमर बनने के बाद जब अगली कैंडल कंफर्मेशन दे देती है, कंफर्मेशन के हाई को ब्रेक करती है, तब हमें एंट्री लेना है। लेकिन सावधान, सिर्फ हैमर और कंफर्मेशन मिलने के बाद एंट्री ना लेना। हमें कौन सी पोजीशन पर हैमर और कंफर्मेशन, आपको देखिए अगर परफेक्ट पोजीशन मिल जाएगी ना दोस्तों तो आप कंफर्मेशन वाली कैंडल में ही एंट्री ले लोगे। आपको कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे ट्रेड की पहचान हो जाएगी, इस ट्रेड की, यहीं पर आपको मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ आए, हम आपको लेके चले सीधे यहाँ। देखिए अगर आपको जब इस ट्रेंड की पहचान मिल जाएगी कि ये वाकई में ऊपर जाने वाली है तो आप, ये हैमर बनेगा, इसी हैमर में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ जाने वाली है। पता आपको ये कैंडल जब बनती रहेगी ना, चल रही है, उसी समय आपको पता चल जाएगा कि ये जाने वाली ऊपर। और आप एग्जैक्ट कंफर्मेशन कब नहीं करोगे, बिल्कुल यहीं कहीं आसपास आकर के आप एंट्री ले लोगे और अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा रखोगे कि हमारा एसएल बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। जितना नीचे आपका आएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट, एसएल आपको उतना ही छोटा हो जाएगा। और अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हो, फिर उस कंफर्मेशन को ब्रेक करने का वेट करते हो, तब तक तो भाई पता चला कि हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी लंबा हो गया। फिर बेचारे लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। इसलिए ऐसी पोजीशन को पहचानो, ऐसे मोमेंट को पहचानो कि क्या वाकई में ये हैमर बना दी। अभी ये कैंडल चल रही है, हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं भाई, हम इसी कैंडल में एंट्री ले लेंगे। अगर आपको सीखना है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी वो वीडियो अपलोड करें तो आप देखिए, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप सारे वीडियो देखते रहिए। आपको किसी न किसी वीडियो में इसके ऊपर की जानकारी मिल जाएगी। हम आप लोगों के लिए एक तरफ से वीडियो बनाएंगे, एक तरफ से वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप बिगिनर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन सके। काफ़ी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, हमारा ज़्यादा नहीं 10 से 12 एपिसोड का वीडियो रहेगा। पार्ट 1, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, 10 से 12 एपिसोड रहेंगे। और इसी 10 से 12 एपिसोड यानी 10 से 12 वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप 10 से 12 वीडियो को देख लेंगे तो फिर मार्केट से प्रॉफिट निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप अपने लॉस को भी रिकवर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रहे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दी गई बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड जो भी ट्रेडिंग को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, जो मार्केट में लॉस कर रहे हैं, उन्हें शेयर भी कर दीजिए। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।